ट्रेन में सफर करने वालों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना हर यात्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी न होने के कारण लोग कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अक्सर हम जल्दी में टिकट काटते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन रेलवे के कई नियम हैं जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। रेलवे पुलिस आपसे टिकट नहीं मांग सकती, क्योंकि टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के पास होता है। पुलिस का काम सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखना है, इसीलिए अगर कोई पुलिसकर्मी टिकट मांगता है तो आप यह साफ जान लीजिए कि यह उनका अधिकार नहीं है। रात 10 बजे के बाद यात्रियों को आराम देने के लिए टिकट चेक नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई संदिग्ध यात्री हो तो विशेष स्थिति में टीटीई चेक कर सकता है। ट्रेन में चोरी का सामान वापस नहीं मिलता, रेलवे नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेती, इसलिए अपने बैग, मोबाइल, पैसे और कीमती सामान पर हमेशा खुद ध्यान दें और उन्हें लॉक या चेन से बांध कर रखें। यात्रा करते समय एक व्यक्ति अधिकतम 70 किलो तक सामान ले जा सकता है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर अलग से टिकट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सामान भी उतारा जा सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। अगर रात में किसी यात्री के पास टिकट न हो तो टीटीई उसे ट्रेन से उतार नहीं सकता, बल्कि उसी ट्रेन में ही उससे जुर्माना लेकर टिकट बनाया जाता है ताकि सुरक्षा बनी रहे। चैन पुलिंग सिर्फ इमरजेंसी में करनी चाहिए। कोई व्यक्ति मजाक या देरी की वजह से चैन खींचता है तो यह गंभीर अपराध है और इसका भारी जुर्माना या पुलिस केस हो सकता है, क्योंकि इससे पूरी ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अगर कभी ट्रेन छूट जाए तो घबराइए मत, आप अपने टिकट का 50% पैसा वापस ले सकते हैं और अगर संभव हो तो अगले 2 स्टेशनों से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टीटीई से बात करनी होगी और टिकट दिखाना होगा। ट्रेन में रात के समय तेज आवाज में बात करना, गाने बजाना या अनावश्यक शोर मचाना नियम के खिलाफ है, क्योंकि दूसरे यात्री आराम करना चाहते हैं और शिकायत होने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महिलाओं के लिए जो डिब्बा होता है उसमें बिना वजह पुरुषों का जाना या सफर करना भी दंडनीय अपराध है। वहीं दिव्यांग कोच में सिर्फ पात्र यात्री ही यात्रा कर सकते हैं, वरना जुर्माना लग सकता है। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखना, पैर बाहर निकालकर बैठना, वीडियो बनाना या सेल्फी लेना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि एक झटका या पोल की टक्कर हादसे का कारण बन सकती है। अगर किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो आप तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं और कई बार डॉक्टर भी अगले स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाते हैं। टिकट में नाम की स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो तो भी आप पहचान पत्र दिखाकर सफर जारी रख सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेन में बिजली चोरी जैसे मोबाइल चार्जर पोर्ट से छेड़छाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह रेलवे की संपत्ति है और इसे नुकसान पहुंचाना भी अपराध है जिसकी कार्रवाई हो सकती है। इन सभी नियमों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नियम जानते हैं तब सफर आसान होता है और किसी भी स्थिति में आप सही निर्णय ले पाते हैं। ट्रेन में सफर करते समय बस इतना याद रखें कि अपनी सुरक्षा और अपने अधिकार दोनों के प्रति जागरूक रहें, नियमों को फॉलो करें और दूसरों को भी यह जानकारी दें ताकि सबका सफर सुरक्षित और आरामदायक हो सके, क्योंकि छोटी सी जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है और आपका सफर